नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने बड़ा बयान दिया है और उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि आखिर इतने मुश्किल वक्त में आपको पीएम बनने की प्रेरणा कहां से मिली, जिसके बाद ऋषि सुनक का जो जवाब था वो सबको हैरान कर देने वाला था। दरअसल उनका कहना है कि ये प्रेरणा उन्हें हिंदू धर्म से मिली है और धर्म का अर्थ ही होता है कर्तव्य, यानी कि सीधे तौर पर हिंदू धर्म को मानते हुए ये प्रेरणा मुझे मिली है और बचपन से मुझे यही सिखाया गया है, ऐसे ही मेरी परवरिश हुई है। इसी के साथ ही एक जो एक्शन है ऋषि सुनक का, वो ये देखने के लिए मिल रहा है जो कट्टरपंथी लोग हैं, उग्रवादी लोग हैं, जो कि हमेशा से ही इस तरीके के बम ब्लास्ट को प्लांट करने की प्लानिंग करते रहते हैं। और जो अभी हालिया इंसिडेंस हुआ था 22 सितंबर को लिसेस्टर में, उसको भी लेकर के एक नई कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ऋषि सुनक के द्वारा और इसमें प्रिवेंट कार्यक्रम चलाया जाएगा, यानी कि उन उग्रवादियों और कट्टरपंथियों की जो फंडिंग होती है और तमाम चीजें होती है उन पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि दोबारा से जो लिसेस्टर में घटना हुई है 2022 में वो चीजें एक बार फिर से यूके में रिपीट ना हो। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पिछले साल भारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच 10 डाउनिंग स्ट्रीट में शीर्ष पद संभालने के पीछे अपनी प्रेरणा को अपना धर्म बताया है। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने के पीछे हिंदू धर्म से मिली प्रेरणाओं को वजह बताया है और उन्होंने कहा कि जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद संभालने के 100 दिनों के बाद अपने डाउनिंग स्ट्रीट घर में टॉक टीवी होस्ट पियर्स मॉर्गन के साथ एक टेलीविजन इंटरव्यू में ऋषि सुनक ने कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पीछे धर्म का हवाला दिया है। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उन्हें भारी लागत के बीच मुश्किल काम करने के लिए क्या करना पड़ा, क्योंकि उनसे ठीक पहले सिर्फ 45 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद लिज ट्रांस ने इस्तीफा दे दिया था और ब्रिटेन गंभीर राजनीतिक संकट में फंस गया था और वो काफी मुश्किल भरा वक्त था, तो फिर ऐसे वक्त में से आपने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया। उसके बाद इस सवाल के जवाब में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ये कहा कि मेरे लिए ये पूरा बात कर्तव्य के बारे में है। हिंदू धर्म में एक अवधारणा है जिसे धर्म कहा जाता है, जो छोटे तौर पर कर्तव्य की बात करता है और इसी तरीके से मेरा पालन पोषण किया गया था कि कर्तव्य करो। ये उन चीजों को करने के बारे में था जिनकी आपसे उम्मीद की जाती है और मैं सिर्फ सही काम करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही ऋषि सुनक ने आगे ये भी कहा, हालांकि उस वक्त प्रधानमंत्री बनना एक खराब सपने जैसा काम था, लेकिन मुझे लगा कि मैं शायद इस कमी को पूरा कर सकता हूं, खासकर उन चुनौतियों को लेकर के काम कर सकता था जिसे लोग उस वक्त महसूस कर रहे थे। उस वक्त लोग जिन हालातों में फंसे हुए थे, जिसे मॉर्गन संकट में फंसे हुए थे, उसे देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे घर के लिए एक कठिन और चुनौती भरा काम होगा, लेकिन उस वक्त इस काम को संभालना मेरे लिए कर्तव्य जैसा था, जिससे कि मैं गहरा विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस देश में बदलाव ला सकता हूँ। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि ब्रिटिश संसद सदस्य चुने जाने के बाद भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले 42 साल के ऋषि सुनक ने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि उन्हें अपने हिंदू धर्म की वजह से कठिन काम करने की ताकत मिलती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टर यशवीर और फार्मासिस्ट उषा के यूके बेटे ऋषि सुनक ने ये कहा कि वो अपने परिवार के साथ नियमित रूप से मंदिर जाते हैं और पिछले साल इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी वो मंदिर गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले साल भी जन्माष्टमी के मौके पर लंदन में कृष्ण मंदिर गए थे, जहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। बता दें कि यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इंटरव्यू के दौरान कई मुद्दों पर खुल करके अपनी बातें रखी, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर के भी काफी ज्यादा राज खोले हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी
अक्षता मूर्ति को अपनी जिंदगी के लिए सपोर्ट सिस्टम बताया है और स्वीकार किया है कि वो अपनी पत्नी के साथ औसत से ऊपर की जिंदगी जी रहे हैं। बता दें कि ऋषि सुनक ने भारत के सम्मानित उद्योगपति और इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से लव मैरिज की थी और इंटरव्यू के दौरान ऋषि सुनक ने और अपने लव लाइफ पर भी बोलते हुए ये कहा कि उन्होंने शादी से पहले अक्षता मूर्ति को घुटनों पर बैठ करके प्रपोज किया था और अक्षता ने फौरन उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभालने का काम अपनी पत्नी के सपोर्ट की वजह से ही कर पाया हूं। बता दें जिस तरीके से ये तमाम जो बातें हैं ब्रिटिश में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया है, वो भी सफलतापूर्वक। तो इस चीज को लेकर के तमाम बातें उन्होंने कही और जिस तरीके से हिंदू धर्म को उन्होंने प्रेरणा स्रोत बताया है और उनका कहना है कि भले ही वो यूके में रहे लेकिन हमेशा वो मंदिर जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, वो भी वो सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ ही नई जो चीज है वो यूके में देखने को मिलेगी। वहां पर जिस तरीके से लगातार कट्टरपंथियों और उग्रवादियों की जो हरकतें बढ़ रही थी, जो एक के बाद एक जो अटैक्स बढ़ रहे थे, उन पर नकेल कसने के लिए अब वहां के पीएम जो है एक नया प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं जिसको कि प्रिवेंट नाम दिया गया है। प्रिवेंट यानी कि रोकथाम करना, और इस चीज को लेकर के कट्टरपंथियों के जितने सारे अकाउंट होते हैं, फंडिंग होती है, उनके डिटेल्स होते हैं, उन सभी चीजों पर निगरानी रखी जाएगी ताकि जो वाकया लिसेस्टर में देखने को मिला वो एक बार फिर से यूके में देखने को ना मिले। और इसको लेकर के जो उन्होंने काम किया है लोग उसे सराहते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये देखने वाली बात होती है कि कुछ लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदू धार्मिक ग्रंथों को लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो प्रेरणा का स्रोत ही हिंदू धर्म को बताते हैं और उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि हिंदू धर्म का अर्थ अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो धर्म का अर्थ ही होता है कर्तव्य। और इसी चीज ने मुझे इंस्पायर किया है कि भले ही आज देश की जो राजनीतिक स्थिति है वो संकट में है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने घर को संभालूं, अपने देश को संभालूं, जिसकी वजह से मैंने पीएम पद ग्रहण किया है और आज भी इसमें मैं बरकरार हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि नए नए डेवलपमेंट मैं यूके के लिए करूं और नई नई चीजें मैं यूके के लिए करूं, ब्रिटिश के लिए करूं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।